बड़े पढ़े लिखे एंकर्स आ गए हैं अब तो माशाल्लाह। जिस ज़माने के अंदर हम कर रहे थे उस ज़माने के अंदर जो हमारा हाल किया है साफ़ियों ने वो आप सोच भी नहीं सकते। आपके दिमाग में वो बात भी नहीं हो सकती जो मेरे साथ की गई है। तो और इसी लॉन के अंदर ये लोग बैठे हुए होते थे, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता। साफ़ी थे उस ज़माने जो साफ़ी के थे उस ज़माने के, क्या करते थे वो? ब्लैकमेलिंग करते थे। यू कैन नॉट इमेजिन। हमने फिर बाइकआउट किया इनका, साफ़ियों का। मतलब तो हमारे फिर तो आपके खिलाफ और खबरें लगी होंगी। इतनी खबरें। You never bothered? I never bothered। मैं अपने अल्लाह से मांगता था। मैं तो आपको आप यकीन करें कि मेरे हसन तारिक साहब से बिल्कुल फादरली फ्रेंडली सारे मेरे थे। मैं तो आज तक कभी उनके पास नहीं गया कि सर मुझे फिल्म दे दें काम के लिए। यस, नेवर एवर इन माई लाइफ। मैंने प्रोड्यूसर को उस ज़माने के अंदर 80 हज़ार छोड़ा हुआ है। 80,000 रुपए की एक कनाल की गुलबर्ग में कोठी आती थी। क्यों छोड़ा आपने? कि यार इनका नुकसान हो गया, कोई कुरान लेके आ गया सिर के ऊपर कि ये हमारी फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसे भी काम किए, ये कभी अखबार वालों ने नहीं लिखा मेरे लिए। लेकिन उस ज़माने में भी बड़े अच्छे साफ़ी थे भाई थे। मुजीब साहब, शामी साहब जो है हमारे, ये बड़े अच्छे थे। सूरज कश्मीरी साहब बड़े अच्छे थे और बड़े अच्छे लोग थे। ये बात मैं नहीं कह रहा कि पांचों के लिए। और आज का मीडिया कैसा है आपके ख्याल में? आज का मीडिया तो माशाल्लाह बड़ा एजुकेटेड है ना। पॉपुलैरिटी का बताएं जी, कैसी एंजॉय की शाहिद साहब आपने? आपको जो फेम मिली शायद ही किसी को मिली हो। 11 लगातार सुपरहिट फिल्में, ओवरनाइट सुपरस्टार, जवानी, हुस्न, तो संभालना मुश्किल हो गया। फेम ना पूछे आप। जब गुलबर्ग से कभी कभी आता था मैं निकल के, तो काफ़ी गाड़ियाँ मुझे घर तक छोड़ने आती थी। ऑपोजिट जेंडर की? तो और क्या, जेंट्स की। अच्छा ठीक है, ऑपोजिट जेंडर की। और कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपका जिंदगी का? वाकया तो इतने कामरान जो आप बता भी नहीं सकते शायद मैं आपको बता नहीं सकता। जो बता सकते हैं वो बता दें। मैं टैक्सुला शूटिंग कर रहा था, गाना कर रहा था, तो वहाँ कुछ कॉलेज की खवातीन आई हुई थी बसों में, कॉलेज की गर्ल्स आई हुई। जब मैं उतरा हूँ तो जनाब उन्होंने हमला कर दिया। लड़कियों ने आप पे हमला कर दिया जनाब, उल्टा हिसाब हो गया जी। तो जो मेरी शर्ट थी, जो फ्रेशर किया है उन्होंने, और वो कंटिन्यूटी की थी, पीछे उसमें गाना हो चुका था, ये हाल किया उन्होंने। शर्ट लेगी, मैं कहता हूँ ले गई। उसके बाद दोबारा वो सारा फिर गाना वाना हुआ। और कामरान साहब बहुत किस्से हैं, आपको क्या सुना। और हाँ, मैं वो फिल्म कर रहा था धड़कन। मैं था, मोहम्मद अली साहब थे, ज़ेबा भाभी थी, निशो थी। हम ये एक फिल्म धड़कन कर रहे थे बर्फ़ों के अंदर, बड़ी सख्त सर्दी। उस बर्फ़ माल रोड के ऊपर गाना और ये और वो। मैं सेसल होटल में ठहरा हुआ था, तो अकेला बैठा हुआ था। रात को कोई 9 बजे नॉक हुई। अच्छा। मैंने कहा कम इन। दरवाज़ा तो खुला हुआ था। तो उस वक्त ये गैस वगैरह नहीं होती थी, लकड़ी जलती, बड़ा सेट मस्त लकड़ी जल रही थी। जी। माहौल तो बड़ा गजब का बना हुआ था। अच्छा जी। और सर्दी बड़ी थी, तो मैंने देखा तो नादिया हसन। हाँ, मैंने कहा तुम किधर भाई? कहती सर मैं आई हुई थी किसी को मिलने इस्लामाबाद। तो मैंने कहा ज़रा लाहौर मरी का भी चक्कर लगा लो। उसको पता चला पाए में? उसको पता, वो भी सेसल में ठहरी हुई थी। अच्छा। तो उनको पता लगा कि मैं नादिया हसन सिंगर आपसे फिर मिले? सिंगर जी। अच्छा। फिर उन्होंने मैं गाना सुनाया। कौन सा? लग जा गले, वो कौन सा गाना? फिर ये हसी रात हो या ना? हसी रात हो या ना हो। अभी ये गाना चल ही रहा था तो मोहम्मद अली साहब टक 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 चंदा, उनका स्टाइल था एक अली साहब का। प्यार था बड़ा आपसे? प्यार से नहीं, सबको कहते थे, अपने वालिद से बड़े को भी कहते थे, चंदा क्या हाल है। एक दिन मैंने चुपके से कह दिया सूरज हैं आप। चंदा नहीं सूरज है। सही। उन्होंने लॉक कर दिया तो वो गाना खराब हो गया आपका? गाना मेरा खराब हो गया। नादिया हसन ने, लेकिन वो पूरा उसने गाना सुनाया हमारा। लग जा गले, फिर ये रात ठीक है हो या ना हो। औरत का जो है, आपने तो इतनी फिल्मों में काम किया, इतनी हीरोइंस के साथ काम किया, तो औरत की ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या आपकी नज़र में? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इन योर आइज अबाउट वुमेन? ब्यूटी जो है ना, औरत की ब्यूटी जो है उसकी शराफत के अंदर है, वफा में है उसकी। अच्छा। वफा, वो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो और वफा नहीं है तो फिर बेवफाओं से वफा करके गुजारी यार, हम बरसते रहे पागलों की तरह, जो भी है वो शेर। ये आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं, वैसे ही शेर बता रहे हैं? नहीं, अच्छा, मैं ये बता ये रहा हूँ आपको कि वफा इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ए वुमन। जिस पे आप वेस्टर्न में जाए वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपको औरत की खूबसूरती में सबसे बड़ी बात उसकी वफा लगती है? वफा, लॉयल्टी होनी चाहिए। लॉयल्टी होनी चाहिए। और मर्द में वफा नहीं होनी चाहिए? मर्द में भी इक्वली होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए?
लेकिन अगर अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं उफ़ियों बीवियों का, तो फिर नहीं होना चाहिए। उफ ये बीवियाँ का क्या कॉन्सेप्ट था? उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो दो बीवियाँ करने वाले हैं उनका हशर क्या होता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। बुरा असर होता है? बुरा हशर। ये आप फिल्म की बेस पे बता रहे हैं या ओवरऑल? नहीं, फिल्म की बेस पे बता रहा हूँ भाई मैं। आप जिस तरह जाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं फिल्म की बेस पे बता रहा हूँ कि इधर भी खाना खा, उधर भी खाना खा। एक बीवी दूसरी एक बीवी को कभी जूता बदल रहा, कभी लाल जूता पहन लिया, कभी वाइट जूता पहन लिया। एंड में लेकिन आपने छलांग लगा के जो थ्रेट किया एंड तो पे वो मैंने बहनें बन गई। कहा, एंड पे मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सौतरे बहनें नहीं बनती ना। हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आखिर में उसने कहा कि भाई तुम तो ऐसे बाज नहीं आओगी, मैंने बैठ के सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए, अगर मैं ही मर जाता हूँ और वो दोनों बहनें बन जाती हैं। वो दोनों बहनें बन जाती है। वो कहते हैं सरताज वापस आ जाओ। आपने फिल्म को एंजॉय किया बहुत? मैंने इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं आप ही को सकता। ये फिल्म क्यों ऑफर की उन्होंने, सलमान साहब ने? मेरा ख्याल है मेरी रियल लाइफ में कुछ ऐसा था जो उनको लगा कि आप ये अच्छा कर लेंगे। हाँ, वैसे तो सब ने किया हुआ है, लेकिन कई लोगों ने छुप छुपा के किया हुआ है। मैं ज़रा ओपन आदमी था। आप ये स्कैंडल्स वगैरह की आपको कभी कोई वो नहीं हुई, परवाह नहीं हुई? यार क्या स्कैंडल वैंडल तुम लगाए रखते हो हर वक्त। स्कैंडल्स हो गए, स्कैंडल हो गए। ये चोर चक्के डाकू करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए लेके खा गए। इस मुल्क के लीडर्स। इस मुल्क के छः शादियाँ कर ली, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है। और उनकी इज्जत, ये स्कैंडल नहीं है। उनकी इज्जत क्या है कि जब वो वापस आते सालों पे फूलों के हार, वो स्कैंडल नहीं है। हमारे क्या स्कैंडल हैं? हम तो फीलिंगफुल आदमी हैं, हमारे क्या स्कैंडल है? आप कह रहे हैं आपने मुल्क का पैसा नहीं कभी खाया? क्या खाया? अपने बाजुओं के ऊपर जो किया। जो पैसा इंडस्ट्री में कमाया, इंडस्ट्री वालों को देके खैर से वापस आ गए। इंडस्ट्री को ही देके वापस आ इंडस्ट्री को गई। इंशाल्लाह ताला देके आए। तो आप कह रहे हैं क्योंकि आपने लूटा नहीं मुल्क का तो इसलिए स्कैंडल नहीं है नहीं, आप? स्कैंडल मेरे बताए क्या स्कैंडल की? शादी करना कौन सी बुरी बात है? हाँ, निकाह करना तो खैर अल्लाह निकाह ताला। करना तो जायज़ है। तो कौन सा ये हमने क्या किया? आटा नहीं खाया, चीनी नहीं खाई भाई, वो जो क्या कहते हैं लोहा नहीं अपने लगवाए, मिलें नहीं लगवाई, इतने से इतने थे, हमने सब कुछ देखा हुआ है भाई। अवाम का खून नहीं निचोड़ा, ये कह रहे हैं आप? भाई भुट्टो साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था? भुट्टो साहब ने कहा था किसी का खून तो नहीं पीता, तो वाह, उन्होंने वाह। सही कहा था। ये छुप छुप के जो पी रहे हैं, इतने ड्रम के ड्रम जो हैं, ये जो पीते हैं छुप छुप के, ये अवाम का खून पी रहे हैं। ये क्या कुछ नहीं कर रहे, मुझे बताएं ना आप। हर आदमी ये क्वेश्चन मुझसे करता है, वो जी ताड़े बड़े स्कैंडल सन जी, और ताड़े फलाने बड़े सन जी। ये जो साले चोर डाकू असल हैं, व्हाट इज देयर पोजीशन? और वो माशरे के अंदर उनकी इज्जत है। खड़े हो जाते हैं लोग, जनाब सर आ गए सर आ गए। मैंने जिन लोगों को लाइक किया उनके अंदर मेरे ख़ानदान के अपने पॉलिटिशियंस हैं। लियाकत अली खान है, 100 रुपये निकला जिस दिन मरे हैं वो, एंड ही वाज द नवाब ऑफ करनाल, रिश्तेदारी है। कायद आज़म साहब का देख लें आप, भुट्टो साहब। भुट्टो साहब का देख लें आप, बेनज़ीर साहब जब पहली दफ़ा आई उनका देख लें आप। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इस बात को। उसके बाद क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का, मुझे बताएं आप। पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है इन्होंने कि मेरा ख्याल है कि कोई अपना आदमी तो कोई नहीं कर सकता।